डिविजनल ऑथोरिटी पे हम लोग सेक्शन 108 पे, राइट सर। पेज नंबर 30.4 ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया आपको। एपेलेट ऑथोरिटी में जरूरी नहीं कि कमिश्नर अपील्स हो, जॉइंट कमिश्नर अपील्स भी हो सकते हैं, और ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने बताया है, याद नहीं करना है। डिविजनल जो ऑथोरिटी है, आप जब सेक्शन 108 को एग्जाम में कोट करेंगे तो कमिश्नर वर्ड कोट नहीं करेंगे, हर जगह से कमिश्नर वर्ड को हटा देंगे। करेक्शन करना है जहां जहां कमिश्नर वर्ड है, जहां जहां कमिश्नर वर्ड है सेक्शन के अंदर, वहां रिविजनल ऑथोरिटी लिखना है। क्यों सर? भी बताया मैंने आपको कि रिविजनल ऑथोरिटी में प्रिंसिपल कमिश्नर हो सकते हैं, अगर जिस का ऑर्डर मुझे रिवाइज करना है वो कौन हो, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर। और अगर जिसका ऑर्डर मुझे रिवाइज करना है वो अगर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट हो, तो रिविजनल ऑथोरिटी कौन हो सकता है, एडिशनल कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर। जो अमेंडमेंट है इस बार की, राइट जो अमेंडमेंट है इस बार की 13 जनवरी 2020 को एक नोटिफिकेशन आ रखा है जिसने सेक्शन 108 में रिविजनल ऑथोरिटी कौन हो सकते हैं उसको मेंशन किया है। इसके आने से पहले रिविजनल ऑथोरिटी फॉर सेक्शन 108 कौन था, ओनली द वर्ड कमिश्नर। अब चेंजेस हैं, ये ध्यान रखना है आपको। सर अपील्स एंड रिवीजन में है, हमने एक अपील अभी कंप्लीट कर ली है, कौन सी, 107 वाली अपीलेट ऑथोरिटी। उसके बाद अब आगे जाएंगे हम लोग ट्रिब्यूनल वाली अपील पे, राइट। लेकिन उसके पहले एक रिविजनल ऑथोरिटी का राइट है, यानी आप अपने ही सबऑर्डिनेट के ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं खुद से, या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, ऑन द कंप्लेन ऑफ, ऐसा कह सकते हैं, ऑफ अ कमिश्नर ऑफ अ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स, या खुद से आपको लगता है आपके सबऑर्डिनेट का ऑर्डर क्या है, एर्नियस है, प्रीजुडिशियल है, टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करते समय अगर लायबिलिटी बढ़ रही है किसकी, टैक्स पेयर की, तो उसको नोटिस देके एक अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, आप उसे नोटिस भेज के अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। उस नोटिस का नंबर मैंने रिव्यू, जो आपको रिव्यू दे रहा था इस चैप्टर का, तो उसमें मैंने लिखाया था शायद RVN 01 रिवीजन RVN 01 मैंने आपको बताया था। सर ऑब्वियसली जब रिवीजन करूंगा मैं किसी भी अपने जूनियर का, मैं ऑफिसर हूं और अपने जूनियर का ऑर्डर रिवाइज करूंगा तो वो अगेंस्ट जाएगा टैक्स पेयर के, तो इसमें डिमांड क्रिएट होगी। समरी ऑफ डिमांड में आपको पता है APL 04 इशू करना पड़ता है, राइट। चलिए सर, एक 2 लाइन लिखाना है, आप अगले पेज पे लिख लीजिए। इसके लिए 2 लाइन लिखाना है आपको। ये चार्ट तो अभी मैंने आपको बताया था सेक्शन 108 का। सर ऑर्डर अगर पास हुआ है किसने, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ने, तो रिवीजन ऑथोरिटी है प्रिंसिपल कमिश्नर। और अगर ऑर्डर पास किया है एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी कौन है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, तो फिर रिवीजनल ऑथोरिटी कौन है, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। ठीक, अब है क्या बोलता है सेक्शन 108। थोड़ा सा 3-4 लाइन अगले पेज पर खाली है जगह, लिख लीजिए 30.5 पे। रिविजनल ऑथोरिटी, रिविजनल ऑथोरिटी है बेसिकली, ऑथोरिटी पास्ट कब पास करती है ये ऑर्डर, इस सेक्शन में 108 में रिविजनल ऑथोरिटी कब पास करती है ऑर्डर। रिविजनल ऑथोरिटी पास्ट ऑर्डर आइदर खुद से कर ले, वो अपने से संज्ञान लेना जिसको बोलते हैं, ऑन हिज ओन मोशन, सुओ मोटो, खुद से मैंने अपने जूनियर के ऑर्डर को रिव्यू किया और मुझे लगा वो गलत है तो मैं खुद से कर लूं, या फिर ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम कमिश्नर, स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से, कमिश्नर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी टैक्स। कब सर, मैं कब किसी भी ऑर्डर को रिवाइज करूं, अपने सबऑर्डिनेट के ऑर्डर को, इफ एजुकेशन ऑर्डर, जिस ऑर्डर को मैं अब रिवाइज करने वाला हूं जो मेरे सबऑर्डिनेट ने पास किया है, इशूड बाय सबऑर्डिनेट, इज एरनियस, एरर है,
रेवेन्यू को टैक्स का लॉस हो रहा है, अर्नियस एंड प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये लिखिए। उसके बाद हम लोग सेक्शन 108 में जाएंगे। ध्यान रखिएगा सेक्शन 108 में जहां जहां कमिश्नर है वहां नोट्स में कमिश्नर वर्ड को रिविजनल ऑथोरिटी कर दीजिएगा। क्यों सर? रिविजनल ऑथोरिटी में अब कमिश्नर भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर भी हो सकते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर भी हो सकते हैं और एडिशनल कमिश्नर भी हो सकते हैं। सर ये ए एडिशनल है और यहां वाला ए जो है नीचे वो कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये लैंग्वेज थोड़ा ध्यान रखिएगा आप एग्जाम के लिए। पेज नंबर 30.4 एंड 30.5 पे हैं हम लोग। सेक्शन 108 की एक छोटी सी अमेंडमेंट कि रिविजनल अथॉरिटी कौन कौन हो सकते हैं। पहले कमिश्नर नॉमिनेटेड थे कि सिर्फ इसमें कमिश्नर हो सकते हैं, अब डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू क्लैरिटी दी है कि और कौन कौन से हो सकते हैं। लिखिए इसे प्लीज, वीडियो रोक दें, लिखें। चलिए अब रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। As per section 108 of the CGST Act provides revision power to the revisional authority. It provides that revision authority shall examine the records of any proceedings passed by any officer under this act subordinate to him. मेरे जूनियर किसी ने भी ऑर्डर पास कर रखा है तो मैं उसको रिव्यू करूंगा, एग्जामिन करूंगा, उसके फाइल मंगाऊंगा, डॉक्यूमेंट मंगाऊंगा कि उसने डिसीजन करेक्ट लिया है कि नहीं, कहीं रेवेन्यू को लॉस तो नहीं है। If he considers that any decision or order passed under the act is not proper, not legal and it is prejudicial to the interest of revenue, यानी कहीं ना कहीं टैक्स पेयर को फायदा पहुंचा रहा है, तो उस ऑर्डर को रोक सकता हूं कमिश्नर। जो कमिश्नर की जगह पर यहां पर कट कीजिए, यहां लिखिए रिवीजन अथॉरिटी, आरए लिख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म रिविजनल अथॉरिटी का शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए। आरए कैन स्टे द ऑपरेशन ऑफ सच डिसीजन और ऑर्डर फॉर सच पीरियड एज इट डिम्स फिट। इट फर्दर प्रोवाइड्स दैट कमिश्नर की जगह फिर से यहां आरए कीजिए, रिविजनल अथॉरिटी कैन आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी ही कैन पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। सर मैं अपने जूनियर के ऑर्डर को कॉल करूंगा, सस्पेंड करूंगा, स्टे करूंगा और अपना एक ऑर्डर पास कर दूंगा और यहां अपॉर्चुनिटी मैं टैक्स पेयर को दूंगा। कौन से फॉर्म के थ्रू? फॉर्म जीएसटी RNV 01 के थ्रू, राइट। लेकिन सर कुछ सिचुएशन में मैं ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर पाऊंगा अगर वो ऑर्डर का मैटर जो मैं रिवाइज करना चाहता हूं वो पहले से ही किसी अपील में डिसाइड हो चुका है। ये अपील कौन सा सेक्शन है? एपेलेट अथॉरिटी का, ये ट्रिब्यूनल का, ये हाई कोर्ट का और ये सुप्रीम कोर्ट का। लिखना चाहें लिख लीजिए, एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर अपील, एपेलेट ट्रिब्यूनल का अपील ऑर्डर। सर ऑलरेडी मैंने अपील की थी किसको? जिस मैटर पे रिवीजन करना चाहती है कौन? रिविजनल अथॉरिटी। वो ऑलरेडी अपील में ऑर्डर पास हो चुका है 107 में, अपील में जा चुका है 112 में, हाई कोर्ट में जा चुका है 117 में या सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है 118 में। उसका रिवीजन पॉसिबल नहीं है, या फिर अभी अपील में जाने का पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है। हम लोग पढ़ चुके हैं 107 सबसेक्शन 2, 3 महीने के अंदर अपील में जा सकते हैं। जो टैक्स पेयर है, कोई ऑर्डर पास हुआ है अपीलेट अथॉरिटी का, वो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी टैक्स पेयर 3 महीने अंदर अपील में जा सकता है और डिपार्टमेंट 6 महीने के अंदर अपील में जा सकता है। वो 3 महीने और 6 महीने एक्सपायर नहीं हुए हैं। जब अपील होने का चांस है तो अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करना है, न कि इस सेक्शन में रिवीजन करना है। डिपार्टमेंट आपके पास पहला जो ऑप्शन है वो है अपील फाइल करो अपीलेट अथॉरिटी के पास, डोंट कम फॉर रिवीजन। सर 6 महीने निकल गए, हम अपील नहीं फाइल कर पाए, तो सीनियर कमिश्नर लेवल के लोग, प्रिंसिपल कमिश्नर या ज्वाइंट एंड एडिशनल कमिश्नर के पास पावर है कि वो अपने जूनियर का ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। या फिर 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, जिस ऑर्डर को मैं इस सेक्शन में रिवाइज करना चाहता हूं वो 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, तो ऐसे समझिए कि 6 महीने तक आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। ऑर्डर पास जो हुआ है जूनियर ऑफिसर के थ्रू, क्योंकि अपील में जा सकती है डिपार्टमेंट 107 सबसेक्शन 2 में, राइट।
6 महीने का टाइम है सर यहाँ पे। सब सेक्शन 2 लिख लीजिए, 6 महीने का टाइम। डिपार्टमेंट के पास 6 महीने का टाइम है। एसएससी की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ डिपार्टमेंट की बात हो रही है। इसके अंदर बात किसी की भी हो, यहां पर 3 महीने वाली बात नहीं हो रही है, 6 महीने वाली बात हो रही है। अंडरलाइन करके लिखिए 6 मंथ्स डिपार्टमेंट अपील। और या फिर ऑर्डर 3 साल हो चुका, आप रिवीजन के लिए सिर्फ 3 साल का मौका था डिपार्टमेंट के पास। ठीक, चलिए सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा एग्जाम में। सर जिस ऑर्डर को मैं रिवाइज करना चाहता हूं वो पहले रिवीजन का मैटर बन चुका था, ऑल्दो रिवाइज ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन पहले मैं उसको आज से 6 महीना 8 महीना साल भर पहले रिवीजन के लिए इसको मैं लेके आया था। रिवीजन नहीं हुआ किसी रीजन से, और या फिर रिवाइज हो चुका है, ऑर्डर पास हो चुका है। सर ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन अंडर दिस सेक्शन एट एन अर्लियर स्टेज। सर आप एक ऑर्डर को रिवाइज कर चुके हैं, रिवाइज करने के लिए आप उसको ले चुके हैं, कंसिडर कर चुके हैं। मान लो रिवीजन नहीं कर पाए तो दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे। और रिवाइज हो चुका है तो यानी होता है ना, जैसे इन डायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं कि एक ऑर्डर जो रेक्टिफाई हो चुका उसको दोबारा रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बोलता है, अगर रिवीजन हो चुका है किसी ऑर्डर का 108 में तो उसको दोबारा रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अब ये पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, बोलता है जो इंप्यून्ड ऑर्डर था सबऑर्डिनेट का, उसमें 4 मैटर में से एक मैटर अपील में चला गया है, 3 मैटर अपील में नहीं गए, अपील में डिसाइड नहीं हुए, तो उस 3 मैटर में रिवीजन हो सकता है। अभी ऊपर क्या पढ़े सर, जैसे अगर कोई ऑर्डर, अभी ऊपर क्या पढ़े, कोई ऑर्डर अपील में जा चुका है तो उसका रिवीजन नहीं हो सकता। लेकिन अब ये 4 लाइन क्या बोलता है कि ऑर्डर में 4 पॉइंट थे, उसमें से एक पॉइंट अपील में डिसाइड हुआ है, अपील में गया, अपील में डिसाइड हुआ, 3 पॉइंट अभी कुछ भी नहीं हुआ है उस पे, तो 3 पॉइंट के अगेंस्ट में रिवीजन हो सकता है। आंसर इज यस, हो सकता है। लेकिन सर इसमें भी टाइम लिमिट है कि वो ऑर्डर जिसमें वो 3 पॉइंट है, जो ऑर्डर में 3 पॉइंट है, वो ऑर्डर 3 साल से ज्यादा पुराना ना हो, या फिर उस ऑर्डर को जब अपीलेट अथॉरिटी ने अपील्ड में पास किया था तो वहां से 1 साल, क्योंकि अपील में जा चुका है। सर कहता है प्रोवाइजो टू सेक्शन 108 सब सेक्शन 2 कहता है रिविजनरी पावर टू द रिविजनल अथॉरिटी, करिए इसको, कमिश्नर काटिए यहां से, टू पास द ऑर्डर ऑफ एनी पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज्ड and decide in an appeal filed by either before the appellate authority, appellate tribunal, high court or supreme court, but कब तक, before the expiry of 1 year from the date of order in such appeal। वो जो अपील आई सर, अपील में मैटर पेंडिंग है, रिवीजन कर ही नहीं सकते। अपील फाइनलाइज हो गई, उसके बाद 1 साल के अंदर और पुराने ऑर्डर की जो डेट थी उसके 3 साल के अंदर विच एवर इज लेटर आप रिवीजन कर सकते हैं। और सर यहां पर नोटिस की बात है कि एडवर्स ऑर्डर जब पास करेगा रिविजनल अथॉरिटी में जो एसएससी के खिलाफ जाएगा तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, नोटिस भेजनी पड़ेगी आरवी 01 में, और ऑर्डर पास होने के बाद एक समरी ऑर्डर पास करना पड़ेगा किसमें, एपीएल 04 में। मैं इसके लिए प्रैक्टिकल यहां पर करा देता हूं। ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 passed by assistant commissioner on 1/8/2020, right? सर 3 महीने के अंदर अपील हो सकती है। डेट है मान लो 10 अक्टूबर 2020। 10 अक्टूबर 2020 को इस ऑर्डर का रिवीजन करना चाहता हूं। रिवीजन अंडर सेक्शन 108 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 महीने बाद, 3 महीने निकल चुके, 11 जनवरी 2021 रिवीजन करना पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ अपील, देयर इज अ चांस ऑफ 6 महीने की बात, सॉरी 6 महीने, देयर इज अ चांस ऑफ
डिपार्टमेंटल अपील अंडर सेक्शन 1072। 6 महीने आगे जाना पड़ेगा हमें, 11 मार्च कर देते हैं। जुलाई अगस्त है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, आगे निकल जा रहे हैं 2021 आफ्टर 6 मंथ। सर नाउ रिवीजन अंडर सेक्शन 108 इज पॉसिबल। रिवीजन ऑथोरिटी करेगी कब? जब ऑर्डर एरनियस हो, प्रीजुडिशियल टू द रेवेन्यू हो, एरर हो इस ऑर्डर में, असिस्टेंट कमिश्नर ने एररफुल ऑर्डर पास किया जिससे रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, तो भाई अभी 10 अक्टूबर है, रिवीजन नहीं हो सकता, आप अपील फाइल कर लो 107 में। ठीक सर, 6 महीने बीत गए हैं, हम रिवीजन पास कर सकते हैं, रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर पास कर सकती है। 3 साल बीत गए हैं, हम 11/8/2024 में जा चुके। रिवीजन अंडर सेक्शन 108 नॉट पॉसिबल। जीएसटी की क्लास चल रही है, इसको कस्टम में और डायरेक्ट टैक्स में न ले जाइएगा, इसके अपने नियम हैं। राइट सर, ऑर्डर पास किया है असिस्टेंट कमिश्नर ने 1 अगस्त 2020 को, रिवीजन करना चाहता है कौन? असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर है तो रिवीजन कौन करना जाएगा? जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। 10 अक्टूबर को ही करना चाहता है, नहीं कर पाएगा, मना है। 6 महीने का टाइम अभी भी है, डिपार्टमेंट अपील में चला जाए, रिवीजन ना करे, 6 महीने के बाद रिवीजन पॉसिबल है। एडवर्स ऑर्डर के केस में टैक्स पेयर जिसके अगेंस्ट में ये ऑर्डर पास हुआ है, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, रिवीजन में ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो हमें नोटिस देनी पड़ेगी, किसको? टैक्स पेयर को। और 3 साल के बाद आप रिवाइज करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा, इसमें 4 मैटर्स थे, इसके अंदर 4 मैटर थे, मैटर ए, मैटर बी, मैटर सी, मैटर डी। मैटर ए के अगेंस्ट में अपील एडमिटेड एंड अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है सेक्शन 107 का, वो पास्ड हो चुका है। कब? तो सर मैटर ए अपील में एडमिट हो चुका था, उसके बाद है ना 6 महीने के अंदर अपील होती है, 3 महीने के अंदर एसएससी अपील करता है, 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट कर सकता है, 1 साल का टाइम पूरा लेता है अपीलेट अथॉरिटी। तो मान लो ये ऑर्डर पास हुआ है कब? 31 जुलाई 2021 को। ठीक, ये ऑर्डर पास हुआ, तो अब विच एवर इज लेटर है, यहां से 1 साल। सर ये 3 मैटर कैन बी रिवाइज, ये 3 मैटर कैन बी रिवाइज्ड। ऑर्डर कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 108। सर अगर कोई ऑर्डर जो पास हुआ है वो अपील में जा चुका था, 4 मैटर इसके अंदर है, डिस्प्यूट अपील में जा चुका था सेक्शन 107 की अपील में। एक तो लिखा हुआ है कि अपील में गया, अपील में चला गया तो रिवीजन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था। लेकिन अपील में गया, एक ही मैटर डिसाइड हुआ, 3 मैटर अभी भी जिंदा है, तो उसके अगेंस्ट में ऑर्डर कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 108। लेटेस्ट कब तक? लेटेस्ट कब तक? तो 1 साल। यहां पे देखिए, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सच अपील, यहां से 1 साल। लेटेस्ट कब तक? 31 जुलाई 2022 और 3 साल फ्रॉम द ओरिजिनल डेट। ओरिजिनल डेट यहां पे है 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, राइट, यहां पर 30 जुलाई कर देते हैं, और 3 साल फ्रॉम द ओरिजिनल डेट, यहां से 3 साल। जिस ऑर्डर को हम रिवाइज करने वाले हैं, 3 साल खत्म होगा उसका कब? 31 जुलाई 2023। इसमें विच एवर इज लेटर, यानी 31 जुलाई 2023 तक हम इसे कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन मैटर बी, सी और डी ओनली। ए को तो अब हम टच ही नहीं कर सकते। सर पार्शियल मर्जर और फुल मर्जर इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स के लैंग्वेज में अगर जाए तो, हालांकि मैं उस लैंग्वेज को यहां यूज नहीं करना चाहता, कहीं आप गलती से एग्जाम में यूज कर लो तो। सेक्शन 108
में रिविजनल अथॉरिटी पहले कमिश्नर होती थी, अब कमिश्नर भी हो सकता है, प्रिंसिपल कमिश्नर भी हो सकता है। और अगर ऑर्डर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट का हो तो रिवीजन अथॉरिटी डिप्टी एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी हो सकते हैं, सॉरी ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन हम हर ऑर्डर का रिवीजन नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये ऑर्डर जो पास किया असिस्टेंट कमिश्नर ने ये एक बार रिवाइज हो चुका है तो हम दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते, या पहले मैटर टेकन अप हुआ था रिवीजन के लिए तो नहीं कर सकते, और या फिर अपील में एडमिटेड हो चुका है, ठीक, और या फिर आप 3 साल बीत चुके हैं या 6 महीने का टाइम अभी नहीं बीता है। ये सब एग्जाम्पल बता दिया मैंने, ये सारा पॉइंट करवा दिया इसके अंदर। ये वाला पॉइंट सर, ये वाला पॉइंट आपको बता दिया, ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया वो यही 3 एग्जाम्पल थे। और सर अपील में एडमिट हुआ तो रिवीजन नहीं होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अपील में अगर सिर्फ एक ही मैटर एडमिट हुआ है, डिसाइड हुआ है, तो हम बाकी के 3 मैटर को रिवाइज कर सकते हैं, डेट और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अपील का जो ऑर्डर आया है वहां से 1 साल, और मेरा पुराना जो 3 साल का टाइम था वो विच एवर इज लेटर। मुझे लगता है कि मैंने ये सारे पॉइंट इस सभी पेज के बहुत अच्छे से समझा दिए। ये तो नोटिस की बात थी, नोटिस नंबर पहले ही मैं लिखवा चुका हूं RNV 01। ये पॉइंट मैंने बता दिया अभी एग्जाम्पल देके, ये एग्जाम में याद करके जाना है, सब्जेक्टिव पैटर्न। बाकी मैं कमिश्नर जहां पर है वहां कटवा चुका हूं और ये पेज बता चुका हूं। मेरे हिसाब से इसके सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, आशा करता हूं कि एग्जाम तक आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे विथ एग्जाम्पल्स, चाहे ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो या सब्जेक्टिव पैटर्न हो। लिखिए फटाफट, हम लोग चलेंगे अगले पेज पे, पेज नंबर 6 और 7। 2 पेज बचे हैं, खत्म करें इसको भी, आधे घंटा और लगेगा। अब बात करेंगे अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल की। वहां भी 2 अपील हैं, एक डिपार्टमेंट की अपील और एक SSC टैक्स पेयर की अपील। प्री डिपॉजिट पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, 20% वाला। हाँ, 2 बेंच है, नेशनल और स्टेट, उसका आइडिया मैं पहले ही दे चुका हूं जब इसका 1 घंटे का मैं ओवरव्यू दे रहा था आपको। चलिए लिखिए तो इसको, वीडियो रोकें प्लीज। नेक्स्ट आइए, अब इस पेज की रीडिंग आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, 2 पेज की रीडिंग, फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। यहां पर आइए, पेज नंबर 30.6 GST की बुक है, फाइनल लेवल की, 3rd वॉल्यूम, CMA फाइनल लेवल, राइट। हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 और 7 की कंप्लीट रीडिंग करके वीडियो को रिज्यूम कीजिए, तब तक आप वीडियो को रोक दें।